Hello student, good morning all of you. Now start chemistry. तो लास्ट टाइम हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में फयांस रूल टीच कर रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड। हम इसमें फजांस रूल देख रहे थे। तो पहला क्वेश्चन ये बताओ मेरे को कि फजांस रूल क्या बताता है। व्हाट डज फजांस टेल्स? फजांस क्या बताता है? क्या बताता है फजांस? कोवैलेंट कैरेक्टर। किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बताता है? किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बताएगा? कोवैलेंट कंपाउंड में। चलो आयनिक कंपाउंड में बताएगा ना। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बताता है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है? रूल बताओ। कोई भी आयनिक, पहला पॉइंट ये है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड वो 100% उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है उसमें, 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग होता है। ड्यू टू ओवरलैपिंग इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। क्योंकि ओवरलैपिंग के वजह से कुछ कैरेक्टर ओवरलैपिंग हम कोवैलेंट का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक? तो केटायन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी लार्ज। इससे क्या होगा? ऐसा केस होगा तो मोर ओवरलैपिंग। और वैसे में क्या होगा? उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। और केटाइन को जो अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनायन जो अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये 4 पॉइंट नोट डाउन कर लेना। सब समरी बना के 4 पॉइंट नोट डाउन करो। अब सारे क्या करो? वॉल्यूम निकालो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, केटायन छोटा होना चाहिए और केटायन को छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होगा तो केटायन क्या होगा? छोटा होगा। तो केटायन को छोटा होने के लिए हम 2 चीज बोल सकते हैं। क्या? केटायन कैसे हमें मालूम चलेगा कि छोटा है कि बड़ा है? तो केटायन अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमें केटायन को ये भी सोचना है कि केटायन का केवल साइज स्मॉल होने से मालूम नहीं चलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा किसका? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। हमें साइज देखना पड़ेगा, रेडियस देखना पड़ेगा। और केटायन के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा
पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही साइज क्या होगा, कम होगा। तो साइज चेक करना होगा तो इसी तरीके से चेक करेंगे। पेज नंबर निकालना 60। सारे पेज नंबर ओपन करो 60। ठीक है, 60 में क्वेश्चन नंबर 39 अभी अटेम्प्ट करो, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन एट ए टाइम बनाएंगे, क्योंकि वो है क्लास वर्क और एक है होमवर्क। तो क्लास वर्क हम क्लास में ही करेंगे, क्लास वर्क है ना ये क्लास वर्क लेवल 1 का एक क्लास वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, केटाइन शुड बी स्मॉल एंड एनाइन शुड बी लार्ज। ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एन आयन। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 का, जैसे हमने लिया सोडियम और हमने लिया क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन जब इसको ये अट्रैक्ट करता है, जब ये अट्रैक्ट करता है तो थोड़ा सा ये अपना शेप जो है डिफॉर्म हो जाता है। ये जिस शेप का होता है उस शेप से डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी में बोल रहा है ये पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एनायन। एनायन जो है अपना शेप क्या कर देता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है इसके अंदर। बाय द एडजेसेंट प्लेस्ड केटायन, केटायन अपने तरफ क्या करता है, ओवरलैप करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पोलराइजिंग इज ब्राउट अबाउट बाय केटायन विथ हायर चार्ज। क्या यह सही है कि गलत है, केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और अभी अभी लिखवाया कि स्मॉल जानना है तो पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम बोले कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस है, एल्युमिनियम प्लस 2 है, एल्युमिनियम प्लस 3 है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, साइज डिक्रीज होता है। एनायन माइनस वाला चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है ना, माइनस वाला चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं तो पेज नंबर ओपन करो, सारे पेज नंबर निकालो, 9 पेज निकालो सारे। 9 पर टॉप लेवल में लेफ्ट हैंड साइड सारे पेज नंबर ओपन करो। 9 में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पहला जो एरो लगाया उसको पढ़ो। व्हेन ए न्यूट्रल एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, ए पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड केटायन। जानते हैं ना कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, केटायन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, द आयनिक रेडियस ऑफ केटायन इज लेस देन न्यूट्रल एटम। आयनिक रेडियस ऑफ cation is less than neutral atom because cation has higher effective nuclear charge। ये न्यूट्रल एटम है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है सोडियम और एक लिखा हुआ है सोडियम प्लस, किसका साइज ज्यादा होगा,
सोडियम का। ये है न्यूट्रल एटम और ये है केटायन। तो न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन केटायन। सारे राइट डाउन कर लो। न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज लार्जर देन केटायन। न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। अच्छा, सेकेंड पॉइंट सुनना। जितना चार्ज लगेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज लगेगा, उतना ही साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज और लगता जाएगा, उसका साइज और डिक्रीज होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन पॉजिटिव चार्ज विल बी इंक्रीज, व्हेन पॉजिटिव चार्ज विल बी इंक्रीज, when positive charge will be increase, when positive charge will be increase, then size will also size will decrease, size will decrease, size will decrease। अगर मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस है, एल्युमिनियम प्लस 2 है, एल्युमिनियम प्लस 3 है, बिना कुछ देखे हम क्या बोलेंगे? जैसे जैसे प्लस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, होगा ना। साइज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, होगा। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हमारा हुआ केटाइन के बारे में। एनाइन के बारे में, ये है हमारा न्यूट्रल एटम। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बन गया तो इस केस में एनाइन जो है उसका साइज क्या हो जाता है? यानी एनाइन के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी एनाइन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम और केटाइन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। यानी केटाइन छोटा हो जाता है और एनाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एनाइन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ मोर नेगेटिव चार्ज, इफ मोर नेगेटिव चार्ज, if more negative charge, if more negative charge on the atom, on the atom, then size will be also increase, then size will be also increase, size will be also increase। अब एक चीज ध्यान देना, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से माइनस बन गया, -2 बन गया, यहां साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर साइज क्या होगा? यानी प्लस लगेगा तो साइज घटेगा, अब माइनस लगेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। याद रखना हमेशा। तो यहां लिख लो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटाइन और केटाइन इज लार्जर देन एनाइन। अगर मैं यहां हाइड्रोजन लिखूं तो हाइड्रोजन माइनस इज लार्जर देन, हाइड्रोजन माइनस इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटाइन। आयोडीन, आयोडीन माइनस, आयोडीन प्लस। तो दो चीज माइंड में बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या? अगर केटाइन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज
घटेगा। और एनायन पे साइज, एनायन पे चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसको हमें लेके, इस दो कॉन्सेप्ट को लेके फजांस के साथ जोड़ देना है, लिंक करना है। अब हमें इस चीज को फजांस में पढ़ना है। अब ध्यान देना, फजांस ने क्या बोला था, फजांस ने इतना ही बोला कि केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और एनायन क्या होना चाहिए, एनायन लार्ज होना चाहिए। यही फजांस ने बोला था ना। अब केटायन को स्मॉल होना है तो इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में हम कैसे जानते हैं कि साइज कैसे जानते हैं, तो एक टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होता है। यानी ये साइज स्मॉल पकड़ना है तो टॉप वाला को पकड़ना पड़ेगा, और नहीं तो अभी अभी हमने पढ़ा कि केटायन के ऊपर, केटायन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये दो चीजें पीरियोडिक टेबल से हमने सीखा है, तो ये पीरियोडिक टेबल को इसमें कनेक्ट कर देना है। एनायन क्या होना चाहिए, एनायन लार्ज होना चाहिए। तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है। और एनायन अगर देखना है तो एनायन पर निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एनायन पे जितना चार्ज बढ़ेगा साइज उतना ही बढ़ता है, इसके जस्ट उल्टा होता है। पॉजिटिव होगा तो घटेगा और निगेटिव होगा तो बढ़ेगा। अब उसको जोड़ देना है किससे, फजांस के साथ। तो ये पीरियोडिक टेबल को हमें लिंक करना है किससे, केमिकल बॉन्डिंग में, तब जाके एक क्वेश्चन हम फॉर्म होगा। ये हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल में, और ये हम केमिकल बॉन्डिंग में जाने। तो ये केमिकल बॉन्डिंग को, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा। बस फजांस ने इतना बोल दिया कि केटायन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी लार्ज, लेकिन स्मॉल और लार्ज करने से नहीं होगा, हमें पीरियोडिक टेबल में जाना होगा और वहां से कनेक्ट करना होगा। अब पढ़ो ऑप्शन को, पेज नंबर निकालो 60 पे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 40, 39 तो हो गया, 40 अटेम्प्ट करो, क्योंकि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए। थ्योरी पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्या बोला है कि पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन द शेप ऑफ द एनायन बाय द एडजेसेंट प्लेस ऑफ केटायन। अगर मान लो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो ये क्या करता है, ये अपने तरफ जब अट्रैक्ट करता है तो इसका साइज थोड़ा डिफॉर्म होता है, चेंज होता है ओवरलैप की वजह से, ये इधर अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये कौन अट्रैक्ट कर रहा है, केटायन। तो ये सब बात हम जानते हैं, केटायन एनायन को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्राउट अबाउट केटायन ऑफ हायर चार्ज। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पोलराइजेशन, हमें पोलराइजेशन ज्यादा देखना है तो क्या करना पड़ेगा, केटायन शुड बी स्मॉल, और स्मॉल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। यानी केटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, और जब साइज कम होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यानी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और इसके लिए हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना, बी वाला, बी वाला पढ़ना, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्राउट अबाउट केटायन हैव लो चार्ज।
क्या बोल रहा है? अच्छा ये सोचो कि ओवरलैपिंग ज्यादा होना चाहिए। ओवरलैपिंग ज्यादा होने के लिए केटाइन क्या होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल केटाइन होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? लो चार्ज। तो चार्ज जब लो होगा तो केटाइन छोटा होगा क्या? नहीं, ये उल्टा बोल रहा है। चार्ज ज्यादा होगा तो केटाइन क्या होगा? चार्ज ज्यादा होगा तो केटाइन क्या होगा? स्मॉल। और स्मॉल ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा। तो यहां से चीजें कनेक्ट करना है, हवा में नहीं कनेक्ट करना, यहां से कनेक्ट करना है सारी चीजें। और देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रहा है। यहां से देखो, अगर एटम पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा? कम। साइज अगर कम होगा तो उसमें पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवेलेंट क्या होगा? ज्यादा। यही सब चीजें फयान से बताया। चलो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। द लार्ज केटाइन इज लाइकली टू बी ब्रिंग अबाउट लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। कह रहा है कि जितना बड़ा केटाइन होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ओवरलैप करवाना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ ऑप्शन, ए स्मॉल एनाइन इज लाइकली अंडरगो ए लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। एनाइन को क्या होना पड़ेगा? लार्ज, तब ज्यादा ओवरलैपिंग होगा ना। तो हमें एक ओवरलैपिंग के बारे में सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग कहां है हमारा, हम ये इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। ओवरलैपिंग के लिए केटाइन और एनाइन को होना जरूरी है। केटाइन को छोटा होना जरूरी है और एनाइन को बड़ा होना जरूरी है। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा आंसर सही लग रहा है? फर्स्ट, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्राउट अबाउट बाय केटाइन ऑफ हायर चार्ज। यानी मोर पोलराइजेशन के लिए, पोलराइजिंग पावर के लिए केटाइन शुड बी स्मॉल। और अगर स्मॉल डायरेक्ट नहीं लिखेगा तो ये हम लिखेंगे मोर पॉजिटिव चार्ज। मोर पॉजिटिव चार्ज, साइज विल बी स्मॉल, साइज विल बी स्मॉल, देन केटाइन विल बी स्मॉल, केटाइन विल बी स्मॉल, पोलराइजिंग पावर विल बी मोर, मोर पोलराइजिंग पावर मोर, मोर ओवरलैपिंग। यही स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट देखो। अब यही सब चीजें क्या होता है तुम लोग करते हो तो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है कहां से क्या कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 41, पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर। अच्छा मेरे को ये बताओ पोलराइजिंग पावर किसके लिए चेक किया जाता है? केटाइन के लिए। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन इंक्रीज, कब इंक्रीज होगा? चार्ज ऑन द केटाइन इंक्रीज। सही बोल रहा है ना। अगर हमें पोलराइजिंग पावर देखना है तो केटाइन शुड भी, और स्मॉल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? केटाइन पे चार्ज ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसमें अब दूसरा जो है क्या बोल रहा है? साइज ऑफ द केटाइन इंक्रीज। क्या केटाइन का साइज ज्यादा होना चाहिए? नहीं, गलत बोल रहा है। चार्ज ऑन द केटाइन डिक्रीज। क्या केटाइन पे चार्ज डिक्रीज होना चाहिए? नहीं, केटाइन पे चार्ज बढ़ेगा तब ना साइज कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ द चार्ज। तो ऐसे बोल रहा है कोई रिलेशन नहीं, बिना इसके हम तो आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो एक बार हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, चीजें तब कनेक्ट होती है, तब हमें मार्क्स मिलते हैं। ऐसे हवा में केटाइन लार्ज स्मॉल ये करने से नहीं होगा। स्मॉल के बाद पीरियोडिक टेबल में आना पड़ेगा, ये सब चीजें जानना पड़ेगा, जो ऑप्शन में दिया जाए उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 42 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर। मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है 42 में? अच्छा एक चीज क्वेश्चन में तुम देख रहे हो, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? एनाइन। तो या तो केटाइन कॉमन होगा या तो एनाइन कॉमन होगा, होगा ना। या तो केटाइन कॉमन होगा कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो हम फिर कंपेयर कैसे करेंगे। तो केटाइन यहां पर Mg+2 है, आयरन +2 है,
एल्युमिनियम +3 है और Sn+2 है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है साइज में? एल्युमिनियम +3 है, साइज ज्यादा है ना, साइज छोटा है ना इसका। एल्युमिनियम +3 साइज क्या है? मैक्सिमम कोवैलेंट देखना है। तो कोवैलेंट यहां सब देखो, मोर कोवैलेंट के लिए क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग ज्यादा होना चाहिए। ओवरलैपिंग ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। पोलराइजिंग पावर के लिए केटाइन क्या होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल देखने के लिए क्या हम करेंगे? पीरियोडिक टेबल में जाएंगे। अब यहां पर पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो सबसे छोटा साइज इसी को मिलेगा। कैसे? तो देखो यहां है Mg, Mg में कितना ऑर्बिट हो गया? 2। और अल्युमिनियम में कितना ऑर्बिट हो गया? 2। अल्युमिनियम 3 लॉस कर दिया है तो 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट। अच्छा ये जो है आयरन और ये टीन, टीन तो सबसे नीचे है, ये तो बहुत साइज ज्यादा हो गया इसका, तो इसका तो कंपेयर करेंगे ही नहीं हम। टीन कितना भी चार्ज लगे रहने तो टीन पीरियड नंबर 2nd 3rd 4th 5th में आ गया। और आयरन, आयरन भी 4th पीरियड में आता है, 4th पीरियड में आता है ना। तो इसका तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे ही नहीं, ये हमारा हट गया। अब हमारा रह गया ये और ये। अब इसमें हम ऑर्बिट चेक कर लेंगे। ऑर्बिट अगर सेम है तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। यहाँ 12 प्रोटॉन और यहाँ 13 प्रोटॉन। और ऐसे भी जानते हैं हम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? सबसे छोटा कौन होगा? एल्युमिनियम। इसलिए एल्युमिनियम में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर कंपाउंड दे दिया जाए तो कंपाउंड के लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखो। अब एक चीज इसमें देख रहे होगे, क्या कॉमन मिल रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन में तो लिथियम प्लस है, बेरिलियम प्लस है और बोरॉन प्लस है, कार्बन +4 है। अच्छा सब पे चार्ज निकाल सकते हैं ना? लिथियम पे चार्ज कितना होगा? और बेरिलियम पे और बोरॉन पे और कार्बन पे, सब पे चार्ज निकाल देंगे। ऐसे भी सोच सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो याद रखने का कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये सब केमिकल पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर रहा है, यानी केमिकल बॉन्डिंग को पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर रहा है और तब हमारा फजांस रूल बन रहा है। तो इधर साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है? कार्बन में है, क्योंकि उसका साइज क्या है? छोटा है। जो स्मॉल होगा उसमें पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा। तो इसमें ये हमने बोला साइज, ये साइज है। साइज सबसे छोटा किसका है? कार्बन का। साइज छोटा है कार्बन का, बरोबर है। अब इसमें केटायन स्मॉल होना चाहिए। अच्छा पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? किसका? सोच के बताओ, इसमें पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? साइज छोटा होना चाहिए। पोलराइजिंग पावर में केटायन का साइज क्या होना चाहिए? किसका साइज छोटा है? समझ में आ गया? तो वहीं पे इतना ही दूर में क्वेश्चन घूम रहा है बार बार, कभी ये पूछ रहा है तो कभी ये पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही दूर में घूम रहा है। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर के लिए क्या चेक किया जाता है? कितना स्मॉल होना चाहिए। अब बताओ मेरे को, कोवैलेंट के लिए क्या चेक करेंगे? केटायन शुड बी, देन पोलराइजिंग पावर शुड बी मोर पोलराइजिंग पावर, मोर ओवरलैपिंग मोर। किसमें कोवैलेंट ज्यादा होगा?
कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? तो कार्बन के बना हुआ कंपाउंड क्या है? CCl4। बराबर, ये राइट डाउन कर लो सर। क्लियर हो गया ना? चलो, तो 43 का आंसर क्या होगा? सेकंड। अब मुझे बताओ, इसके कुछ इधर उधर से आ रहा है क्या? सब इसी में से आ रहा है। इतना ही जानना है, लेकिन चीजों को प्रैक्टिस करने पे हमें आएगा। ऐसे हवा में बात करने से नहीं होगा कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कि केटाइन स्मॉल होता है, एनायन स्मॉल, इतना ही जानने से नहीं होगा। पोलराइजिंग पावर के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, हर चीज कनेक्टेड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट निकालो पेज नंबर 67। पेज नंबर ओपन करो 67। 67 पर क्वेश्चन नंबर 44। सारे पेज नंबर ओपन करो 67। क्वेश्चन नंबर 44 रीड करो। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जनरली फेवर इलेक्ट्रोवायलेंट? इलेक्ट्रोवायलेंट बोला है। इलेक्ट्रोवायलेंट का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ कि फजांस किसके बारे में बता रहा था? तो कोवैलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक क्या होगा? कम। तो इसका उल्टा बोलना है, जो हम बताए थे, हमारा अपना रूल। तो अपना रूल के लिए एक आयनिक को आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए केटाइन क्या होना चाहिए? लार्ज। और एनाइन क्या होना चाहिए? स्मॉल। आयनिक बॉन्ड के लिए हमने जो बताया था जस्ट इसके उल्टा, कि एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए केटाइन क्या होना चाहिए? लार्ज। और एनाइन क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो अब बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में कि फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवायलेंस मतलब आयनिक बॉन्ड, तो केटाइन शुड बी, केटाइन लार्ज होना चाहिए। और एनाइन क्या होना चाहिए? एनाइन क्या होना चाहिए? तब आयनिक ज्यादा बनेगा ना, नहीं तो ये होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? थर्ड ऑप्शन। 44 का कौन सा ऑप्शन होगा? लार्ज केटाइन एंड स्मॉल एनाइन। ये आयनिक बॉन्ड के लिए पूछा है, ये मत बोल देना कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। फजान जो बता रहा था बार बार, वो किसके बारे में बता रहा था? कोवैलेंट के बारे में, कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा। और इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कि आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा। तो जो हमने रूल बताया था वो आयनिक के लिए बताया था। आयनिक में क्या बताया था? साइज बढ़ेगा तो आसानी से क्या कर देगा? लूज करेगा। और गेन करने वाला साइज छोटा हो तो गेन कर लेगा। तो जल्दी से लॉस हो और जल्दी गेन हो। तो लॉस होने के लिए क्या होना चाहिए? केटाइन। और गेन होने के लिए, हाँ, ये दोनों के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है, नहीं तो माइंड ब्लॉक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो 45 नंबर पढ़ो। कोवैलेंट नेचर ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज। एक कोवैलेंट नेचर को बढ़ाने के लिए, अब फजांस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, कोवैलेंट के लिए क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन केटाइन साइज। क्या केटाइन छोटा होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज इन केटाइन साइज। क्या एनाइन बड़ा होना चाहिए? नहीं।
और डिक्रीज इन एनाइन साइज, एनाइन छोटा होना चाहिए नहीं, डिक्रीज इन बोथ केटाइन एनाइन नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 का आंसर क्या होगा, बरोबर। सबको समझ में आ रहा है ना इधर है। चलो 46 नंबर, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर किस में देखा गया है। तो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, अब देखो इसमें अब मुझे बताओ 46 में कि मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, फजांस रूल आना चाहिए, केटाइन छोटा होना चाहिए और एनाइन क्या होना चाहिए बड़ा। अब मुझे बताओ इधर लिथियम लिखा है, लिथियम, सीजियम, रिबिडियम और यहाँ एमजी है। पहले एनाइन छोड़ दो, पहले केटाइन के बारे में सोचो। तो सबसे छोटा कौन है केटाइन, लिथियम। तो और एनाइन क्या होना चाहिए बड़ा, एनाइन क्या होना चाहिए बड़ा। तो एनाइन में बड़ा कौन है आयनिक, बरोबर है क्या। अब ध्यान से सुनो, कल मैं बताया था क्या, लिथियम यहां लिया था हमने और सीजियम यहां लिया था, फ्लोरीन यहां लिया था और आयोडीन यहां लिया था। इन दोनों में आयनिक क्या होगा और इस दोनों में कोवैलेंट क्या होगा, इसमें कोवैलेंट होगा और इसमें क्या होगा ज्ञात्री। 46 का ऑप्शन क्या होगा 40 ऑप्शन 4 बरोबर है ना। चलो नेक्स्ट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए चेक किया जाता है, पोलराइजेबिलिटी किसके लिए चेक किया जाएगा, एनाइन के लिए। एनाइन क्या होना चाहिए लार्ज। तो इसमें बताओ कौन सा लार्ज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका साइज ज्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसका ज्यादा है। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो एनाइन क्या होना चाहिए, एनाइन शुड बी लार्ज। बताओ सबसे लार्ज कौन है आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है आयोडीन का। तो इसमें जो पोलराइजिंग पावर हो जाएगा आयोडीन का हो जाएगा, देन बी आर। समझ में आया कि नहीं आया सबको, समझ में आया सबको। तो पोलराइजिंग पावर के लिए हम एनाइन का साइज देखा करते हैं, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बढ़ता है, यहां लिखा है मैंने टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज, हेंस केटाइन शुड बी लार्ज, लार्ज केटाइन मोर पोलराइजिंग पावर, सॉरी पोलराइजेशन। नेक्स्ट देखो, अच्छा मेरे को बताओ पोलराइजिंग पावर किसके लिए चेक किया जाता है, केटाइन के लिए। केटाइन क्या होना चाहिए स्मॉल। अब मुझे बताओ Mg+2, K+ और सीजियम और एल्युमिनियम +3 सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा कौन है इसमें एल्युमिनियम+3। कैसे जानेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हूं, देखो कैसे जानेंगे। एक तो Mg है और एक पोटेशियम है, पोटेशियम यहां होता है Mg यहां होता है, Mg के बाद एल्युमिनियम होता है और सीजियम यहां है। तो सीजियम तो लार्ज हो जाएगा, पोटेशियम भी लार्ज होगा। बात रहा ये, क्योंकि ये पीरियड में ऐसे होते हैं। अब इस दोनों में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका साइज घटेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, इसमें सबसे छोटा कौन है एल्युमिनियम, तो छोटा है एल्युमिनियम, तो लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज, L2R साइज विल बी डिक्रीज। तो ध्यान रखने का, ये हो गया ना।
ये हो गया ना। चलो अब पेज नंबर ओपन करना। पेज नंबर 59। अभी हमारा फजांस रूल इतना हो गया, इतना काफी है। इतना अगर आ गया सबको, फजांस रूल इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, साइज किसमें ज्यादा है, ये टर्म सबको अब आ जाना चाहिए। ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया फजांस रूल वाला, तो इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कैसे हम फॉर्मूला बनाए। तो हेडिंग डालो। तो हमने आयनिक बॉन्ड बनाया। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं पढ़ा हमने, फिर हमने फजांस रूल पढ़ा। अब फजांस रूल के बाद हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। तो हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि ये सब सीए 9th-10th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं। तो चलो पेज नंबर ओपन करना 59। पेज नंबर 59। 59 पर क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 59 पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन एटम ए हैज 2, 8, 3 कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8 और 3 KLM लिखा हुआ है, यानी 2 KLM 2, 8, 3। एटम कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा, होगा ना, एल्युमिनियम होगा ना ये। अनदर एटम बी हैज 2 and 6 इलेक्ट्रॉन, के और एल में। बी के आउटर सेल में 2 और 6 है। 2 और 6 है तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो व्हाट विल बी फॉर्मूला। चलो ए और बी पहले छोड़ दो, अब पहले अल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में हमें बॉन्ड बनाना है। तो बताओ मेरे को, अभी ए और बी सब छोड़ दो, मुझे बताओ अल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम +3। 3 लूज करेगा तो 3 4 जाएगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है। इसने 3 लॉस किया और ये 2 गेन किया, कुल मिलाकर हमें बचना नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हम लिखेंगे एल्युमिनियम +3 और यहां क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन -2 और यहां क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, ये हो जाएगा Al2। तो अल्युमिनियम को हमने क्या बोला था, A, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A2B3। तो ये है हमारा कैसे हम फॉर्मूला बनाएं। ठीक है, अब इस लेवल पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो किसका दिया गया है, बोर के अकॉर्डिंग। अब मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन जो दिया जाएगा 1:2, 2:2 दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 सारे अटेम्प्ट करो। 2 एलिमेंट X and Y हैविंग फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। X का क्या है कॉन्फ़िगरेशन,
1s2 2s2 14 किसका होता है? ये टोटल काउंट करो। x बताओ, x किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है? ये किसका है? टोटल काउंट करो यहाँ पे, ये यहां तक काउंट ऐड करना है, लास्ट में 4s2 है, तो ये किसका हो गया? 2 और 2 4 6 10 12 18 20 20 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? कैल्शियम के। दैट मीन्स x क्या है? x इज कैल्शियम। और y क्या है? y है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p5। बताओ y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको करेगा? 2 2 4 6 10 12 5 17 17 किसका होता है इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन का। अब बोला जाएगा आपसे कि इसमें दोनों बॉन्ड बनाओ, एक्स वाई छोड़ दो, तो मुझे बताओ कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? क्या बन जाएगा? और क्लोरीन कितना गेन करेगा? अब हमें दोनों को कंबाइन करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 7 और इसका क्या होता है? 2 8 8 2 होता है ना। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लूज करेगा? 2। और ऐसे भी ध्यान रखना, अल्कली मेटल 1 लूज करता है और अल्कलाइन 2। अल्कली मेटल जो है 1 लूज करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, ये 1 ही लूज करते हैं। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 2 लूज करते हैं। और हैलोजन फैमिली में 1 गेन करते हैं। तो ये 2 लूज किया और इसने क्या किया? 1 गेन किया। बॉन्ड कैसे बनेगा? कैल्शियम +2 और Cl माइनस, क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, CaCl। तो कैल्शियम को हमने क्या माना था? X माना नहीं था, वो था ही। तो यहां कैल्शियम की जगह पर हम रख देंगे X और क्लोरीन की जगह पे क्या रख देंगे? Y, XY2। इसको बनाने के लिए अपना अपना तरीका है। तुम चाहो तो इसको एटम में कन्वर्ट कर दो और एटम में कन्वर्ट करके तब देख लो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, फिर दोनों को कंबाइन कर दो। अब दूसरा तरीका क्या है बनाने का? दूसरा तरीका क्या है? मान लो हमें ये सब नहीं करना है, दूसरा तरीका हम ऐसे ढूंढेंगे। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आउटर सेल है और ये आउटर सेल है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सॉरी, इसके आउटर सेल में केवल 2 है। ये है ना आउटर सेल, ये दोनों ही पकड़ेंगे। 4s2 है, यहाँ 3 और 3 दोनों है ना, ये 3 और 3 दोनों है। दिस वन इज आउटर सेल। इसी को तो तुम लिखे थे यहाँ पे, क्या? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 और 2 वाला, और ये थर्ड वाला। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा? माइनस। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो लॉस करेगा तो कितना होगा? दोनों कंबाइन कर दो। समझ में आ गया ना? चलो आगे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सारे अटेम्प्ट करो। अब देखो, हर क्वेश्चन जो भी नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तुम अब अपना दिमाग लगाओ।
तुम अपने ढंग से सोचो, अपना इमेजिन करो और उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बनाओ। यानी कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी, सी इज अल्कली मेटल। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। सी जो है वो अल्कली मेटल है, तो कोई एक मान लो अल्कली मेटल, कोई एक एग्जांपल ले लो। चलो हमने सोडियम ले लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है। 3 एलिमेंट ए बी सी, एटॉमिक नंबर जो है ए का ए है और बी का क्या है, A+2 है, और सी का क्या है, ए है, A+1 है और A+2 है। अच्छा, इसके बारे में हमें बोला है कि अल्कली मेटल है, दिस वन इज अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल का एक नाम बताओ, कोई सा भी बताओ नाम। सोडियम आसानी से निकल जाएगा, पोटेशियम भी ले सकते हैं। अब इसके जगह पे हम सी के जगह पे ले लेते हैं सोडियम। सोडियम होगा तो ये क्या होगा, अब इसका एटॉमिक नंबर इससे कम है एक, ये क्या होगा, ये सोडियम अगर होगा तो ये क्या होगा, नियॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर एक कम होगा। जब ये नियॉन होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसका एटॉमिक नंबर एक कम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9। 9 किसको बोलेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, अब ए का वैल्यू यहां नहीं दिया गया है ना, ए का वैल्यू हम मेजर करेंगे, ए का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम मान लेंगे, ठीक है। या चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या, मैथ की तरह। क्या लिखोगे, A+2 इक्वल टू 11, ए इक्वल टू क्या होगा, 9 आएगा ना, 9, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और सी के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सॉरी फ्लोरीन और सोडियम के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो NaF। क्लियर हो गया सबको, ओके। तो बैच 3rd वाला लॉग आउट कर लो तुम लोग।